आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सर्वप्रथम राजस्थान अधीनस्थ भर्ती बोर्ड में स्टेनोग्राफर परीक्षा के स्किल टेस्ट में चयनित सभी अभ्यर्थियों को विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कैंडिडेट्स इस बार उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उन सभी को दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद दिलाना चाहेंगे। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सो मित्रों, सफलता एक दिन आपका वर्ण अवश्य करेगी। इसी आशा से डिक्टेशन के क्रम को पुनः जारी रखते हैं। डिक्टेशन की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन में आए कठिन शब्दों व आउटलाइंस के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बेसिक और एडवांस क्लासेस के लिए आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिक्टेशन शुरू करते हैं अगले 5 सेकंड बाद। गुजरात की विशेष अदालत ने अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल धमाकों के मामले में शुक्रवार को 49 दोषियों में से 38 को मृत्युदंड की सजा सुनाई। 11 दोषियों को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद पाने वालों में कोटा के अतिकुर रहमान, मेहंदी हसन, इमरान भी शामिल हैं। ये तीनों आतंकी संगठन सिमी से जुड़े थे। विशेष कोर्ट के जज AR पटेल ने 8 फरवरी को 49 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 लोगों को बरी कर दिया गया था। आज़ाद भारत में पहली बार एक साथ इतने दोषियों को मृत्युदंड दिया गया है। इससे पहले पूर्व PM राजीव गांधी की 1991 में हुई हत्या के मामले में तमिलनाडु की टाडा कोर्ट ने 1998 में सभी 26 दोषियों को मृत्युदंड दिया था। लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट्ट ने कहा कि धमाकों के जरिए गुजरात के तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी। अभियोजक अमित पटेल ने कहा कि जज ने मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम बताया है। सभी दोषी देश की 8 जेलों से VC से पेश हुए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि वे फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। पैरा। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुना दी। हालांकि असल न्याय तभी होगा जब सजा पर अमल हो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के डेथ पेनल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट के अनुसार देश आज़ाद होने से अब तक 1414 लोगों को फांसी दी जा सकी है। 5000 से अधिक लोगों को ऐसी सजा सुनाई जा चुकी है। देश में पहली फांसी जबलपुर सेंट्रल जेल में 9 सितंबर 1947 को दी गई थी। अंतिम फांसी निर्भया केस के 4 गुनहगारों को 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में दी गई। NCRB के अनुसार देश में दिसंबर 2020 तक 444
कैदियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। इनमें से 29 की सजा कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दी। 413 कैदियों की सजा पर अमल होना बाकी है। साल 2021 में 144 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस तरह दिसंबर 2021 तक जेलों में 557 ऐसे कैदी थे जिन्हें मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद फांसी पर नहीं लटकाया गया। जब भी निचली अदालतें मौत की सजा देती है, हाई कोर्ट से पुष्टि जरूरी होती है। कई बार हाई कोर्ट सजा को उम्र कैद में बदल देते हैं। जिन सजा की पुष्टि होती है उन पर भी तुरंत अमल नहीं होता। दोषी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है। राहत न मिलने पर पुनर्विचार, क्यूरेटिव याचिका विकल्प होते हैं। राहत न मिले तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प भी होता है। इसमें भी सालों लगते हैं। 1993 के दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी देवेंद्र पाल भुल्लर की दया याचिका 8 साल लंबित रहने के बाद राष्ट्रपति ने खारिज की थी। भुल्लर को इसलिए फांसी नहीं हो सकी क्योंकि मामला फिर कोर्ट में जाने से डेथ वारंट जारी नहीं हो सका। फिर सजा उम्र कैद में बदल गई। पैरा, फांसी की सजा का उद्देश्य होता है कि दोषी को सजा ही न हो बल्कि सशक्त संदेश भी जाए कि कोई भी ऐसा घिनौना अपराध करेगा तो उसे भी फांसी होगी। हालांकि फांसी नियत समय में न हो तो मकसद प्रभावित होता है। मैंने कोल्हापुर बाल हत्याकांड का केस लड़ा था। 5 साल से छोटे 12 बच्चों की हत्या की गई थी। सेशन कोर्ट से फांसी की सजा हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति ने दया याचिका पर कई साल लगाए। आखिर में याचिका खारिज कर दी। इसके बावजूद फांसी पर अमल टलता रहा। अंततः हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया। उदाहरण बताने का मकसद यह है कि फांसी की सजा होने पर जल्द अमल हो। इसके लिए कानून में संशोधन जरूरी है। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने डिक्टेशन को पूरा लिखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले डिक्टेशन के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।